जरा सोचिए, एक ही दुनिया में कहीं मंदिर के नाम पर दंगे, कहीं मस्जिद के नाम पर धमाके, कहीं चर्च के नाम पर लोगों को सजा। हर जगह एक ही बात, भगवान हमारे साथ है। अब सवाल यह है, अगर भगवान सबका है तो फिर भगवान के नाम पर इतनी नफरत क्यों? भारत हो या बाहर की दुनिया, हर जगह लोग भगवान की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनते नहीं। आज की ये किताब एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताती है। समस्या भगवान नहीं है, समस्या धर्म नहीं है, समस्या है बिलीफ, यानी बिना सवाल किए किसी बात को आखिरी सच मान लेना। जेम्स कार्स की ये किताब भगवान को नकारती नहीं, धर्म को तोड़ती नहीं, बस हमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम सवाल करने की हिम्मत रखते हो? यहीं से द रिलीजियस केस अगेंस्ट बिलीफ की कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1, द मोमेंट वी स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। हर इंसान सवाल पूछना जानता है, ये कोई सीखी हुई चीज नहीं है। बच्चा बोलना सीखने से पहले सवाल करना सीख जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सवाल कम होते जाते हैं। वजह समझ में आती है, क्योंकि कुछ सवालों पर लोग असहज हो जाते हैं, कुछ सवालों पर गुस्सा करते हैं और कुछ सवालों पर सीधा कह देते हैं, ऐसा मत पूछा करो। भारत में अगर किसी घर में अचानक कोई मुसीबत आ जाए, बीमारी, नौकरी जाना या परिवार में तनाव, तो सबसे पहला सवाल अक्सर ये नहीं होता कि गलती कहाँ हुई। पहला सवाल होता है, किसकी नजर लग गई? ये सवाल आसान है क्योंकि इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, न डॉक्टर से बात करनी, न हालात समझने पड़ते हैं, बस मान लेना होता है। सवाल यही मर जाता है। कई लोग जानते हैं कि देश में हर साल हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर में माना जाता है कि पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कोई परंपरा है। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये परंपरा बच्चों के भविष्य से बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि पूछना असुविधाजनक है और मान लेना आरामदेह। कोविड के समय जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, तब भी कई जगह ये कहा गया कि जो होना था वही हुआ। ये वाक्य सुनने में बहुत शांत लगता है, लेकिन इसके अंदर एक खतरनाक बात छुपी होती है। अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि सवाल पूछने से जवाब भी मांगने पड़ते हैं। धार्मिक जगहों पर अक्सर एक वाक्य सुनने को मिलता है, हमारे यहां ऐसे ही होता है। ये वाक्य बहुत पुराना है, बहुत सुरक्षित है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि इसके बाद कोई बात आगे नहीं बढ़ती। चाहे बात किसी रीति की हो, किसी नियम की हो या किसी भेदभाव की, ऐसे ही होता है, सवाल को वही दफना देता है। जेम्स कार्स इसी पल की बात करता है। वो कहता है, बिलीफ तब पैदा होता है जब इंसान सच की तलाश छोड़ देता है और संतोष को चुन लेता है। ये संतोष ज्ञान का नहीं होता, ये थकान का होता है, सोचने से थक जाने का संतोष। जब कोई कहता है मुझे सब पता है, तो असल में वो ये कह रहा होता है कि अब उसे और जानने की जरूरत नहीं। और जिस दिन इंसान ये तय कर लेता है, उसी दिन धर्म रुक जाता है और सिर्फ आदत बचती है। यहां सवाल भगवान का नहीं है, सवाल धर्म का भी नहीं है। सवाल उस डर का है जो सवालों से पैदा होता है, क्योंकि सवाल बराबरी ले आते हैं। सवाल पूछने वाला और जवाब देने वाला आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बिलीफ को ये मंजूर नहीं। लेकिन अगर सवाल बंद हो जाए तो क्या इंसान सच में सुरक्षित हो जाता है, या फिर वो सिर्फ एक ऐसे भरोसे में जीने लगता है जिसे उसने कभी परखा ही नहीं? और अगर मुझे पूरा यकीन है इतना सुकून देता है, तो फिर इतिहास बार बार क्यों दिखाता है कि यही यकीन सबसे ज्यादा नुकसान भी करता है? शायद अगली बात यही से शुरू होती है, उस जगह से जहां यकीन धीरे धीरे एक पिंजरा बन जाता है और इंसान खुद उसमें बैठकर ताली बजाता रहता है। चैप्टर 2, व्हेन सर्टेनिटी बिकम्स अ केज। दुनिया में सबसे सुकून देने वाला वाक्य शायद यह है, मुझे पूरा यकीन है। इस वाक्य में आराम है, स्थिरता है और एक तरह की नींद भी है, क्योंकि यकीन सवाल नहीं करता, वो बस बैठ जाता है। और जब इंसान बैठ जाता है तो दिमाग चलना बंद कर देता है। हम रोज देखते हैं, किसी परिवार में कोई जवान लड़का या लड़की अगर ये कह दे कि वो किसी और धर्म में शादी करना चाहता है, तो बहस इस बात पर नहीं होती कि वो इंसान कैसा है। बहस सीधी इस पर जाती है कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता,
यकीन बोल चुका होता है। अब किसी और की जिंदगी, उसके फैसले, उसके सपने सब यकीन के नीचे दब जाते हैं। देश में कई जगह आज भी लड़कियों को मंदिर या मस्जिद के अंदर कुछ जगहों पर जाने से रोका जाता है। वजह पूछो तो जवाब मिलता है, ये परंपरा है। कोई ये नहीं बताता कि ये परंपरा कब शुरू हुई, किस लिए शुरू हुई और आज भी इसकी जरूरत है या नहीं। क्योंकि परंपरा को सवाल से नहीं, यकीन से बचाया जाता है। यकीन का एक अजीब नियम है, उसे हमेशा दीवार चाहिए। वो खुली जगह में घबराता है, इसलिए वो कहता है इधर तक सही, इसके आगे गलत। और जैसे ही ये रेखा खींचती है, लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, सही और गलत। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने कहा हम ही सही हैं, उसी पल किसी और को गलत साबित करना जरूरी हो गया। चाहे वो जाति के नाम पर हो, पहनावे के नाम पर हो या इबादत के तरीके के नाम पर। यकीन तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो खुद को अकेला सच घोषित न कर दे। जेम्स कार्स इसी को पिंजरा कहता है। बाहर से ये पिंजरा सुरक्षा जैसा लगता है, न कोई सवाल, न कोई उलझन। लेकिन अंदर बैठा इंसान धीरे धीरे भूल जाता है कि वो चल भी सकता था। यकीन उसे ये एहसास ही नहीं होने देता कि दुनिया उससे बड़ी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यकीन को कभी खुद पर शक नहीं होता, उसे हमेशा दूसरों की गलती दिखती है। शायद इसलिए इतिहास में हर गलती करने वाले को लगता रहा कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन अगर यकीन इतना पक्का और मजबूत है तो उसे सवालों से इतना डर क्यों लगता है? और अगर सच सच में सच है तो उसे बचाने के लिए दीवारें खड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? शायद अगला सच यहीं से निकलता है, उस पल से जब यकीन को बचाने के लिए भगवान को भी ढाल बना लिया जाता है। चैप्टर 3, गॉड एज एन आइडिया नॉट अ वेपन। भगवान का नाम जब भी लिया जाता है, आवाज अपने आप भारी हो जाती है। लोग सीधा खड़े हो जाते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं। और शायद यहीं से भगवान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगता है, डर पैदा करने के लिए। हम सबने सुना है, भगवान ऐसा करने से नाराज हो जाएगा। ये वाक्य अक्सर बच्चों से कहा जाता है और बड़े होकर वही बच्चे इसे आगे बढ़ाते हैं। किसी ने ये नहीं पूछा कि भगवान नाराज होता भी है या नहीं, क्योंकि ये सवाल खतरनाक है। ये सवाल भगवान से ज्यादा उन लोगों को परेशान करता है जो भगवान के नाम पर नियम बनाते हैं। दुनिया के कई देशों में आज भी लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा भगवान की सजा है। बाढ़ आई, भूकंप आया, बीमारी फैली, किसी न किसी ने पाप किया होगा। ये सोच बहुत आरामदेह है, क्योंकि इसमें इंसान को कुछ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सब भगवान कर रहा है तो इंसान सिर्फ दर्शक है। जेम्स कार्स यहां एक सीधी बात कहता है, भगवान को जब बिलीफ के साथ जोड़ दिया जाता है तो भगवान एक विचार नहीं रहता, एक औजार बन जाता है। ऐसा औजार जिससे लोगों को चुप कराया जा सके, झुकाया जा सके और कभी कभी लड़ाया भी जा सके। इतिहास में हमने देखा है कि सत्ता जब भी कमजोर पड़ती है वो भगवान का सहारा लेती है, क्योंकि भगवान सवाल नहीं करता। भगवान के नाम पर किया गया फैसला इंसानी फैसले से बड़ा मान लिया जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, इंसान जवाबदेही से बाहर निकल जाता है। लेकिन एक अजीब बात है, हर धर्म में भगवान को दयालु, करुणामय और विशाल बताया गया है। फिर भी उसी भगवान के नाम पर सबसे तंग सोच पैदा हो जाती है। शायद इसलिए क्योंकि भगवान की जगह बिलीफ बोलने लगता है। ये किताब भगवान को हटाने की बात नहीं करती, ये सिर्फ ये पूछती है, क्या हमने भगवान को इतना छोटा कर दिया है कि वो सिर्फ हमारे यकीन की सीमा तक ही जी सकता है? और अगर भगवान सच में असीम है तो क्या उसे हमारे बनाए नियमों की जरूरत है, या फिर उन नियमों की जरूरत हमें है ताकि हम अपने यकीन को सही ठहरा सकें? शायद अब समय आ गया है ये समझने का कि धर्म क्या था और हमने उसे क्या बना दिया, क्योंकि आगे की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां धर्म बिलीफ से अलग होकर कुछ और बनना चाहता है। चैप्टर 4, रिलीजन वॉज नेवर मेंट टू बी क्लोज्ड। अक्सर लोग धर्म को एक बंद कमरे की तरह मान लेते हैं। अंदर जो है वही सही, बाहर जो है वही गलत। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो धर्म कभी कमरे की तरह बना ही नहीं था। वो तो रास्ते की तरह था, चलते रहने के लिए, रुक जाने के लिए नहीं।
हम देखते हैं कि धार्मिक जगहों पर कई बार लिखा होता है, यहां ऐसे कपड़े पहनना मना है, यहां ऐसे सवाल पूछना मना है, यहां ऐसे लोग नहीं आ सकते। ये सब धर्म के नाम पर होता है, लेकिन इसका असर धर्म जैसा नहीं होता। ये असर किसी ऑफिस के नियम जैसा होता है, जहां गलती की जगह सिर्फ सजा होती है। कई लोग जानते हैं कि देश में कितने ही परिवारों में अगर कोई नौजवान ये कह दे कि उसे पूजा पाठ से ज्यादा इंसान की मदद करना जरूरी लगता है, तो उसे तुरंत भटका हुआ कह दिया जाता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि सेवा करना कब से अधार्मिक हो गया, क्योंकि बंद धर्म में दिशा तय होती है, खोज नहीं। जेम्स कार्स यही एक जरूरी फर्क दिखाता है। वो कहता है, बिलीफ दरवाजा बंद करता है, रिलीजन दरवाजा खुला छोड़ता है। धर्म का असली काम जवाब देना नहीं, बल्कि इंसान को इतना बड़ा बनाना है कि वो सवाल सह सके। इतिहास में जिन लोगों को आज संत माना जाता है, वे अपने समय में सबसे ज्यादा असुविधाजनक थे। उन्होंने नियम नहीं दोहराए, उन्होंने पूछा, और यही पूछना उस दौर में सबसे बड़ा अपराध था। बंद सोच हमेशा सवाल से डरती है, क्योंकि सवाल आने का मतलब है कुर्सी हिलना। धर्म जब खुला होता है तो वो डर पैदा नहीं करता, वो इंसान को छोटा नहीं करता, लेकिन जब उसे बिलीफ से सील कर दिया जाता है तो वो एक ताला बन जाता है, जिसकी चाबी कुछ लोगों के पास होती है। तो सवाल ये नहीं है कि धर्म सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या वो आज भी खुला है, या फिर हम उसे इतना बंद कर चुके हैं कि अब उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं बची। और अगर धर्म सच में खुला था, तो फिर आस्था का क्या हुआ? क्या आस्था भी उसी ताले में बंद हो गई, या उसकी कोई और शक्ल है? यहीं से अगली बात शुरू होती है। चैप्टर 5, फेथ इज नॉट ब्लाइंडनेस। अक्सर आस्था और अंधापन को एक ही समझ लिया जाता है। कहा जाता है, मान लो, बस मान लो। लेकिन ये बात कभी नहीं पूछी जाती कि मानना किस हद तक सही है, क्योंकि ये सवाल आते ही आस्था डराने लगती है। हम रोज देखते हैं, कोई इंसान गंभीर बीमारी में भी इलाज छोड़ देता है, क्योंकि उसे कहा गया कि पूरा भरोसा रखो। भरोसा किस पर, यह साफ नहीं होता। डॉक्टर पर शक, दुआ पर पूरा यकीन। और जब नतीजा गलत आता है तो कहा जाता है किस्मत। जेम्स कार्स कहता है कि आस्था कभी आंख बंद करके चलना नहीं सिखाती। असली आस्था आंखें खोलती है, लेकिन यह भी मानती है कि सब कुछ दिखेगा नहीं। आस्था कहती है, मैं चलूंगा, लेकिन यह भी मानूंगा कि मुझे रास्ता पूरा नहीं दिख रहा। कई धार्मिक परंपराओं में यह सिखाया गया कि शक करना बुरा है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो सबसे गहरी श्रद्धा उन्हीं लोगों में दिखती है जिन्होंने पहले सवाल किए। सवाल के बिना भरोसा सिर्फ आदत बन जाता है। माता पिता जब बच्चे को कहते हैं, हम पर भरोसा रखो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चा सोचना बंद कर दे। इसका मतलब होता है कि बच्चा सीखते हुए आगे बढ़े। धर्म में भी आस्था का मतलब यही होना चाहिए था, लेकिन बिलीफ ने आस्था को बदल दिया। उसने कहा, मत सोचो, मत पूछो, बस मान लो। और यही आस्था डर में बदल जाती है। डर में डूबी आस्था इंसान को शांत नहीं करती, उसे और बेचैन बनाती है। तो फर्क साफ है, आस्था सवाल से भागती नहीं, बिलीफ सवाल से लड़ता है। और अगर आस्था इतनी नाजुक है कि सवाल से टूट जाए, तो क्या वह सच में आस्था है? शायद अब हमें यह समझना पड़ेगा कि डर से बनी धार्मिकता और भरोसे से बनी आस्था में असली अंतर क्या है, क्योंकि आगे की कहानी वही जाती है जहां डर धर्म का चेहरा पहन लेता है। चैप्टर 6, द बर्थ ऑफ फियर बेस्ड रिलीजन। डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। अंधेरे से डर, अकेलेपन से डर, मौत से डर। लेकिन जब यही डर धर्म का चेहरा पहन लेता है, तब वो सिर्फ डर नहीं रहता, वो नियंत्रण बन जाता है। हम सबने देखा है कि कई जगह लोगों को यह सिखाया जाता है, अगर ये नहीं किया तो अनिष्ट होगा, अगर वो नहीं माना तो भगवान नाराज हो जाएगा। धीरे धीरे धर्म उम्मीद नहीं, चेतावनी बन जाता है। लोग भक्ति से नहीं, डर से झुकते हैं, और डर में झुका इंसान सवाल नहीं करता। देश के कई हिस्सों में आज भी अगर किसी परिवार में लगातार परेशानी चल रही हो, तो कहा जाता है कि पिछले जन्म का कोई पाप होगा। ये बात सुनने में बहुत गहरी लगती है, लेकिन इसका असर बहुत सीधा होता है। इंसान मौजूदा गलती देखने से बच जाता है,
सुधार की जगह सहन करना आ जाता है। कई धार्मिक आयोजनों में आपने देखा होगा, लंबी कतारें, घंटों खड़े लोग, थके हुए चेहरे। कोई कहता है कष्ट सहना पुण्य है। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या भगवान सच में इंसान को थका हुआ देखना चाहता है, क्योंकि यह सवाल डर की दीवार से टकरा जाता है। जेम्स कार्स यहां एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। वो कहता है, जब बिलीफ धर्म को पकड़ लेता है तो धर्म सिखाता नहीं, धमकाता है। वो कहता है, मानो वरना भुगतो। और इंसान जो पहले ही डर से भरा है, उसे सच मान लेता है। डर से बना धर्म इंसान को बेहतर नहीं बनाता, वो उसे छोटा बनाता है। वो उसे ये यकीन दिलाता है कि वो हमेशा गलती पर है और कोई और हमेशा सही। और जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है तो वो सवाल पूछने का साहस खो देता है। लेकिन अगर धर्म डर से चलता है तो फिर करुणा कहा गई। और अगर भगवान को डराने वाला बना दिया गया है तो क्या वो भगवान रहा या सिर्फ एक सजा देने वाली कल्पना? शायद अब हमें यह देखना होगा कि डर किसे फायदा देता है, क्योंकि अगली बात वहीं से शुरू होती है जहां डर को बचाने के लिए एक दुश्मन गढ़ा जाता है। चैप्टर 7, When Belief Needs an Enemy। बिलीफ कभी अकेला नहीं चलता, उसे हमेशा किसी और की जरूरत होती है। कोई जिससे वो कह सके तुम गलत हो, क्योंकि जब तक कोई गलत नहीं तब तक कोई सही भी नहीं। हम देखते हैं कि कैसे मोहल्लों में, शहरों में, देशों में लोगों को नामों से पहचाना जाने लगता है। ये फला है, वो ढिका है। बातचीत से पहले पहचान तय हो जाती है। इंसान बाद में आता है, ठप्पा पहले। कई बार आपने सुना होगा, उनकी वजह से ऐसा हुआ। बिना नाम लिए, बिना सबूत के, बस एक धुंधली सी वे की छवि। और ये वे जितना अनजान होता है उतना ही खतरनाक दिखाया जाता है। इतिहास में जब भी भीड़ हिंसक हुई है, उसने पहले खुद को सही घोषित किया है। किसी ने ये नहीं कहा हम गलत कर रहे हैं। सबको लगा कि वे किसी बड़े सच की तरफ से खड़े हैं। बिलीफ ने उन्हें आईना देखने ही नहीं दिया। जेम्स कार्स कहता है, बिलीफ को दुश्मन इसलिए चाहिए क्योंकि बिना दुश्मन के वो खुद पर शक करने लगता है। और बिलीफ को सबसे ज्यादा डर अपने ही सवाल से लगता है। जब धर्म बिलीफ के साथ जुड़ जाता है तो दुश्मन सिर्फ अलग सोच वाला नहीं रहता, वो अधार्मिक, पथभ्रष्ट या ईश्वर विरोधी बना दिया जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, उसके साथ इंसान जैसा व्यवहार जरूरी नहीं रह जाता। लेकिन एक अजीब बात है, हर धर्म प्रेम, दया और करुणा की बात करता है, फिर भी सबसे ज्यादा नफरत उसी जगह पैदा होती है जहां प्रेम की बातें सबसे ज्यादा होती है। शायद इसलिए क्योंकि शब्द तो धर्म के होते हैं, लेकिन भाषा बिलीफ की होती है। तो सवाल ये नहीं है कि दुश्मन कौन है, सवाल यह है कि हमें दुश्मन की जरूरत क्यों पड़ती है। और अगर हम बिना दुश्मन के खुद को अधूरा महसूस करते हैं तो क्या समस्या बाहर है या हमारे यकीन के भीतर? शायद अब वक्त आ गया है उस एक बात को समझने का जो बिलीफ कभी नहीं सिखाता, ये मान लेने की हिम्मत कि हमें सब कुछ नहीं पता। क्योंकि आगे की कहानी वहीं से मुड़ती है जहां इंसान पहली बार कहता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। चैप्टर 8, द करेज टू से आई डोंट नो। हमारी दुनिया में एक वाक्य है जिसे कमजोरी समझा जाता है, मुझे नहीं पता। स्कूल में बच्चे से ये कहलवा दिया जाए तो उसे कम नंबर मिलते हैं। घर में कोई बड़ा ये कह दे तो उसे अयोग्य समझ लिया जाता है। और धर्म की बात आए तो ये वाक्य जैसे प्रतिबंधित हो जाता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जब कोई डॉक्टर कहता है जांच करनी पड़ेगी, अभी पक्का नहीं कह सकता, तो हमें गुस्सा नहीं आता। हम जानते हैं कि ईमानदारी यही है। फिर धर्म के मामले में ये ईमानदारी डर क्यों बन जाती है? देश में कई लोग ऐसे हैं जो हर समस्या का एक तय जवाब पहले से रखते हैं। नौकरी नहीं मिली, किस्मत, रिश्ता टूटा, भगवान की मर्जी, मेहनत कम हुई या फैसला गलत था, ये पूछने की जरूरत ही नहीं। मुझे नहीं पता कहना पड़े, इससे बेहतर है कोई तैयार जवाब पकड़ लेना। जेम्स कार्स इसे उच्च अज्ञान कहता है। इसका मतलब अनजान रहना नहीं, बल्कि ये मानना है कि ज्ञान पूरा नहीं है। ये वो जगह है जहां इंसान खुद को ब्रह्मांड के केंद्र से थोड़ा हटाता है। और यकीन मानिए, यही हटना सबसे ज्यादा साहस मांगता है। हमने देखा है कि जिन लोगों ने खुले दिल से कहा
शायद हम गलत थे, वही आगे बढ़ पाए। परिवारों में भी वही रिश्ते बचते हैं जहां कोई एक इंसान ये कह देता है कि उसने पूरी सच्चाई नहीं देखी थी। लेकिन बिलीफ ऐसी बात को अपमान समझता है। धर्म के नाम पर बोलने वाले अक्सर बहुत आत्मविश्वास से बोलते हैं। आवाज ऊंची होती है, शब्द पक्के होते हैं, लेकिन भीतर कहीं ये डर छुपा होता है कि अगर मुझे नहीं पता कह दिया तो सब रह जाएगा। जैसे सच इतना नाजुक हो कि एक सवाल से टूट जाए। लेकिन अगर सच सच में सच है तो वो सवाल से क्यों डरे? और अगर भगवान विशाल है तो उसे हमारे पक्के जवाबों की जरूरत क्यों पड़े? शायद असली धार्मिकता वही शुरू होती है जहां इंसान अपनी सीमाएं स्वीकार करता है। और अगर ये स्वीकार कर लिया जाए तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? शायद वहां जहां बिलीफ पीछे छूट जाता है और कुछ और सामने आता है। चैप्टर 9, बियॉन्ड बिलीफ देयर इज वंडर। जब बिलीफ पीछे छूटता है तो खालीपन नहीं आता, इसके उलट एक अजीब सी ताजगी आती है, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया हो। इंसान पहली बार चीजों को बिना लेबल देख पाता है। कभी किसी पहाड़ के सामने खड़े होकर महसूस किया है कि शब्द कम पड़ जाते हैं? वहां कोई धर्म नहीं बोलता, कोई नियम काम नहीं आता, बस एक एहसास होता है कि कुछ है जो हमसे बड़ा है। यही वंडर है। और जेम्स कार्स कहता है, यही असली धर्म की भाषा है। हम सबने किसी न किसी पल ऐसा अनुभव किया है, किसी की मदद करते समय, किसी बच्चे की हंसी सुनते हुए, या किसी अजनबी की ईमानदारी देखकर। उस पल किसी ने ये नहीं पूछा कि ये किस धर्म का काम है। वहां बिलीफ नहीं था, बस इंसानियत थी। बिलीफ हमें बताता है कि क्या सोचना है। रिलीजन बिलीफ के बिना हमें सिखाता है कि कैसे जीना है, बिना डर के, बिना दुश्मन के, बिना ये साबित किए कि हम सही हैं। इस किताब का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं होता। ये कोई नया नियम नहीं देती, कोई नया नारा नहीं देती। ये बस इंसान को फिर से हैरान होना सिखाती है, क्योंकि जो हैरान हो सकता है वही सीख सकता है। शायद भगवान वही ज्यादा साफ दिखता है जहां हम उसे परिभाषित नहीं करते। शायद धर्म वही जिंदा रहता है जहां हम उसे बंद नहीं करते। और शायद इंसान वही बेहतर बनता है जहां वो बिलीफ छोड़कर जिज्ञासा को चुन लेता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या मानते हैं, सवाल ये है कि आप कितनी ईमानदारी से खोज रहे हैं। और अगर खोज जिंदा है तो शायद यही काफी है। अगर यहां तक आप सुन पाए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ मानने नहीं आए थे, आप समझने आए थे। ये किताब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी भगवान को छोटा नहीं करती, ये बस हमें आईना दिखाती है कि कहीं हमने अपने यकीन को सच से बड़ा तो नहीं बना लिया। अगर इस कहानी ने आपको एक भी पल रुक कर सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल फैलते हैं तो नफरत कम होती है। और अगर आप ऐसी ही किताबों को आसान भाषा में बिना किसी पक्षपात के समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में बस इतना लिख दीजिए आप किस बात से सहमत हुए और किस बात ने आपको असहज किया, क्योंकि असहजता से ही सोच शुरू होती है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक सवाल जिंदा रखिए।